राम राम, जय हिंद। हम यहाँ पे बात करेंगे आज सरकारी नौकरी की, और हम ये बात करेंगे कि सरकारी नौकरी जो तुम तैयारी कर रहे हो ये बहुत बड़ी तोप नहीं है। इस बात को थोड़ा सा समझना, और इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्ट होगा। देखो, सरकारी नौकरी तोप नहीं है, क्वेश्चंस इतने बड़े नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताने लायक कि उतना ब्रूटल है नहीं जितना तुम्हें बताया जाता है। रीज़न क्या है, क्यों इतनी टफ होती चली जा रही है? सबसे पहला रीज़न है एक्सेस। तैयारी का एक्सेस आसान हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आज से अगर तुम 10 साल 15 साल पहले जाओगे, किताबों से ही तैयारी करनी पड़ती थी, या तुम्हें कोचिंग जाके ही तैयारी करनी पड़ती थी। अब जो गांव में बैठा है उसकी कोचिंग है 100 किलोमीटर दूर, वो नहीं जा सकता है तो वो छोड़ देता था कि छोड़ो यार, अब नहीं करनी तैयारी, इतनी दूर कौन जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, लोग पेपर देने नहीं जाते हैं कि यार इतनी दूर हम नहीं जाएंगे पेपर देने, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न है एक्सेस। अब क्या हो गया है, अब सबसे बड़ी जो चीज़ आ गई है वो आ गई है ऑनलाइन क्लास। अभी से नहीं, 4 साल से चल रही है। पहला काम ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट हो गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो गई है कि जो तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यूट्यूब में इतना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है कि हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। हर टीचर अपना बेस्ट दे रहा है। इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि हर टीचर अच्छा पढ़ाना चाह रहा है, तो तुम किसी का भी अगर सिलेबस उठा के पढ़ते हो, वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। और उनके में व्यू देखोगे तो मिलियन पे है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम ही पढ़ रहे हो, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर हम एक्सेस की बात करें, तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, फॉर्म फीस उतनी है नहीं। मतलब जो भी तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए चाहिए उसकी एक्सेसिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। आराम से, जो उसमें कठिनाई है वो जीरो हो चुकी है। तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी, आईएएस की तैयारी तुम घर बैठे कर सकते हो, सारी चीज़ें तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेन रीज़न क्या है कंपटीशन का? एक्सेसिबिलिटी। और इसी का एक दूसरा पहलू है, वो है डिसएडवांटेज। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि तुम्हें अगर हम समझाएं कि कंपटीशन क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीज़न भी यही है, मोबाइल जिससे कि तुम पढ़ते हो। क्योंकि देखो, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं रोज़ टीचरों के बीच में क्लैश होता है, कहीं बिग बॉस में वो चीज़ें होती हैं जो कि वायरल होती है, वो तुम देखते हो। बहुत सारी चीज़ें, इवेंट इतने चलते हैं कि सोशल मीडिया से आदमी अपने आप को हटा ही नहीं सकता है। उसके बाद मजबूरी हो जाती है क्लिक करना, और उसी मजबूरी में वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे तुम लोगों की कि हम सरकारी नौकरी को तोप ना समझते हुए क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें अपने अंदर लाना पड़ेगा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा। सबसे मेन रीज़न ये है। तुम्हें मैथ नहीं आती है चलेगा, तुम्हें कुछ नहीं आता है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अगर किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है, या फिर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है, ज़ीरो हो चलेगा, टोटली फाइन। अगर तुम्हारे अंदर एक चीज़ अच्छी है कि तुम अपनी इंद्रियों पे काबू पा लेते हो, ये तो ज़्यादा हिंदी होगी, सेल्फ कंट्रोल है तुम्हारे अंदर, डिसिप्लिन है एक। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो, इसका फ़ायदा सबसे पहला यार ये है कि तुम्हें 8 महीने के लिए खुद को एक टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। 8 महीने के लिए टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। ये भूल जाओ भीड़ है कितनी है, हम कितने कमज़ोर, नहीं, 8 महीने घुस के पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़ क्या है, कंटेंट उतना जितनी हमें ज़रूरत है, कंटेंट उतना जिसकी हमें ज़रूरत है। मतलब कि अगर हमें मैथ पढ़नी है किसी से तो हम सिर्फ मैथ की ही क्लासेस देखेंगे। अब अगर एसएससी की ही हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके तो 370 चैनल बने, हम क्या सबसे देखते फिरेंगे? नहीं, हमें जितनी रिक्वायरमेंट हम सिर्फ उतना उठाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि हम डाइट प्लान तैयार करते हैं किसी का, ठीक है, या फिर हम कुछ किसी को वर्कआउट बताते हैं, दुनिया में 75 तरीके की चीज़ें ऐसी जो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम हर एक चीज़ में से थोड़ा थोड़ा लेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर हम जाके हर चीज़ में पूरा पूरा लेने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुम अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करो, कंटेंट अपना सेलेक्ट करो। तुम्हें किस टीचर से पढ़ना है, तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, कितना पढ़ना है किस टीचर से, ये तुम्हारे पास काउंटेबल होना चाहिए कि तुम काउंट कर सको कि हाँ, हम 1 घंटा या 45 मिनट की इनकी क्लास है। कुछ लोगों को हमने देखा है बहुत बेहतरीन, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, सच बता रहे हैं। जिन लोगों को हमने ये देखा है और जिन लोगों के हम ये रूल्स लगभग फॉलो करते हैं, उनको समझते हैं, तो वही तुम्हें बताते हैं। उन लोगों के अंदर हमने एक चीज़ देखी, उनके पास क्लैरिटी बहुत अच्छी है। उनको ये पता है इनकी 30 क्लास है, इससे वो टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। 30 क्लास उन्होंने डाउनलोड कर ली, उसकी सीट निकलवा ली, या फिर उनका खुद लिख लिया, खत्म काम। इसके अलावा कहीं उन्होंने जाना ही नहीं है, उन्होंने बस 30 क्लास में काम खत्म करना है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए कि कंटेंट की लिमिटेशन रखनी पड़ेगी कि इतना कंटेंट तुम ले रहे हो। तीसरी चीज़, तुमने अगर मोबाइल फ़ोन पे कंट्रोल पा लिया, यकीनन सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है।
तुम दोस्तों के साथ रोज नहीं घूम सकते हो क्योंकि तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दोस्त खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। तुम कहीं भी डेली पार्टी करने नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास भी पैसा नहीं है, ना दोस्तों के पास है, ठीक है। तुम कहीं पे भी ऐसे अय्यासी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम एक गरीब घर से आते हो। तो यहाँ पे हमारे पास मनोरंजन का साधन क्या बचता है? मोबाइल फोन। अगर तुमने मोबाइल फोन को सही तरीके से यूज करना या फिर उस पर कंट्रोल करना पा लिया, सिलेक्शन तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता है, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। बस तुम्हें अपने मोबाइल फोन पे कंट्रोल करना है, दैट्स इट। तुम्हारी बुद्धि बढ़िया है, क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन जो है वो तुम्हारा टाइम ले रहा है, सबसे पहली बात टाइम ले रहा है। दूसरी चीज, तुम्हारा फोकस डाइवर्ट कर रहा है, जो कि हमें चाहिए पढ़ाई में, और फोकस जो जा रहा है मोबाइल में, कंटेंट में। जो तुम कंटेंट का कंजम्पशन कर रहे हो, जो भी तुम कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट, वो तुम्हारी बुद्धि खराब कर रहा है। कॉग्निटिव एबिलिटी जिसको बोलते हैं, बौद्धिक क्षमता तुम्हारी बर्बाद कर रहा है। मेरे कहने का मतलब, अगर हम इस स्टोरी को पूरा नरेट करके एक लाइन में बताएं तो सीधी सी बात यह है, जो लोग भी सीरियस तैयारी करना चाहते हो सरकारी नौकरी की, अपने कंटेंट को सेलेक्ट करो यूट्यूब पे या फिर, क्योंकि देखो अगर तुम तैयारी कर रहे हो घर बैठ के तो तुम्हें कहीं ना कहीं से तो ऑनलाइन करना पड़ेगा चीज़ें। तो अपना वो टाइम सेलेक्ट करो, अपना वो जो क्राइटेरिया है कि इतनी देर हमें यहाँ से पढ़ना है, बस उतना सेलेक्ट करो और उसके बाद एग्जिट मार लो। उसके बाद पूर्णतया है एग्जिट मार लो। कहीं से अगर 1-2% का बेनिफिट होता है, हटाओ। सीधी सी बात ये समझो, बड़े पे फोकस करो, बस इतना ध्यान रखो। बाकी चीज़ों के ऊपर तुम्हें खुद पता है। इस तरीके से तैयारी आसान हो सकती है, लेकिन अगर तुम लगातार फ़ोन पे देखते रहोगे तो रोज़ रोज़ डिप्रेस्ड होते रहोगे। राम राम, जय हिंद।